जमीन जायदाद की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करने के कई नियम में बदलाव हो गए हैं। बहुत ही आसान हो गया है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो में बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जमीन जायदाद और जमीन सर्वे को लेकर हमेशा आपको हम अपडेट देते रहे हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इस तरह की खबरों से आप अपडेट रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025 को लेकर। दाखिल खारिज के नए नियम में अब इतने कम दिन में ही आवेदन होगा रद्द, लगाना पड़ेगा ब्लॉक का चक्कर। यह बड़ी बात आ गई है। जैसा कि अब जानते हैं, आपको पहले ही हमने बताया है और बिहार सरकार ने भी नोटिस जारी किया है कि अब पेपरलेस होगा जमीन की रजिस्ट्री। सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होगी। यह तो बहुत बड़ी बात हो गई और इसको लेकर सुलभता भी देखी गई। लेकिन एक बड़ा अपडेट यह बता दें कि जमीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए अब आवेदनकर्ता को केवल 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन किया गया है और उसमें कोई त्रुटि पाई गई है तो 30 दिन के अंदर सुधार करना होगा। यह बड़ी बात हो गई है, नहीं तो आप ब्लॉक का चक्कर लगाते रहिए। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। यह नियम केवल उन रैयतों पर लागू होगा जिनके दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई गई है। आपको बता दें कि सदर DCLR के अनुसार यानी पटना DCLR की इस नियम से लंबित मामलों की संख्या घटेगी और परिमार्जन प्रक्रिया में तेजी भी आएगी, उनका कहना है। पहले त्रुटियों के कारण आवेदकों को आवेदन बार बार सुधारने का मौका मिलता था, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही थी। अब आवेदनकर्ता को त्रुटि सुधारने के लिए केवल 30 दिन ही मिलेंगे। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो संबंधित CO आवेदन को आवेदक के लॉगिन में वापस भेज देंगे। आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन का स्टेटस नियमित रूप से चेक करें। अगर आवेदन लौटा दिया गया है तो उसे हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार कर पुनः सबमिट करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन की स्थिति पेंडिंग दिखने पर तुरंत सुधार करें और जरूरी कागजात के साथ दोबारा ऑनलाइन सबमिट करें। तय अवधि के भीतर त्रुटि न सुधारने पर आवेदन रद्द हो जाएगा, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरुआती तौर से करनी पड़ेगी। पहले दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन अब इस नए नियम से प्रक्रिया अधिक अनुशासित और समयबद्ध हो जाएगी। आवेदन के बाद नियमित रूप से लॉगिन में आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहिए। यदि आवेदन लौटाया गया है तो तुरंत उसमें सुधार करने की जरूरत होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर समय सीमा के भीतर पुनः आवेदन को सबमिट करना चाहिए। रद्द हुए आवेदन के बाद अंचल कार्यालय का चक्कर न लगे, इसके लिए समय सीमा का सख्ती से आप पालन करें और नहीं तो ब्लॉक का आप चक्कर लगाते रहेंगे। तो यह बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए थे। तो अब रजिस्ट्री में भी सुधार हुआ है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था और कहा था कि अब जमीन में सुधार को लेकर यानी जमीन की रजिस्ट्री आप करा रहे हैं तो पेपरलेस हो रहा है, शुरू हो गया है। आप लोग अगर कराए होंगे तो आपको मालूम भी चल गया होगा। शुरुआती दौर में इसमें सुविधा जरूर होती है, लेकिन इसमें सुविधा मिलेगी। तो एहतियात की जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज को लेकर खास अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि जमीन जायदाद के खबरों से आप अपडेट रख सके। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की वीडियो जैसे ही हमारे द्वारा चैनल पर डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, ना पैसा कटता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।